क्या एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में सारी गलती पायलट की थी? क्या ह्यूमन एरर की वजह से चली गई 240 से ज़्यादा जानें? क्या ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फिक्स्ड है जिसमें बोइंग और एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों 12 जुलाई को रात 2:30 बजे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। 12 जून को हुए एयर इंडिया क्रैश की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी ये। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 173 जो कि एक बोइंग 787 से ड्रीम लाइनर थी, वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जब टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गई और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी उठी लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सभी ऑफिशियल रिपोर्ट आने का वेट कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद अब जितने सवाल नहीं मिले उससे ज़्यादा सवाल खड़े हो गए। ये सवाल क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा जान लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है। दोस्तों रिपोर्ट में यह बताया गया कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद 1 सेकंड के भीतर बंद हो गए। यह स्विच नॉर्मली रन पोजीशन में रहते हैं ताकि इंजन को फ्यूल मिलता रहे, लेकिन अचानक यह स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक गई। दोनों इंजन बंद हो गए। अचानक दोनों इंजन बंद होना एक इम्पॉसिबल और बहुत ही सीरियस सिचुएशन मानी जाती है। जहाज रिपोर्ट में मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड के ऑडियो से पता चला कि पायलट खुद भी हैरान थे कि स्विच बंद कैसे हुए। एक पायलट दूसरे से पूछता है व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी तुमने स्विच बंद क्यों किया? दूसरा पायलट जवाब देता है मैंने नहीं किया। बातचीत से साफ है कि स्विच का कटना एक सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे लेकर पायलट खुद उलझन में थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी उसके ऊपर कवर होता है जिससे गलती से हाथ लगाने या टकराने से ये स्विच मूव नहीं करते। इसके अलावा ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी इन्हें काफ़ी ताकत और जानबूझकर नीचे दबाना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि इन स्विच का गलती से एक साथ कट जाना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे ही इंजन बंद हुए पायलटों ने फौरन फ्यूल कंट्रोल स्विच को वापस रन पोजीशन में किया ताकि इंजन फिर से चालू किया जा सके। 4 सेकंड के अंदर में दोनों स्विच वापस ऑन किए गए, लेकिन इंजन स्टार्ट होने के प्रोसेस में कुछ सेकंड लगते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर थोड़ी सी भी और एलिवेशन एयरक्राफ्ट के पास होती तो यह प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता था और प्लेन के इंजन दोबारा से इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो प्लेन को थ्रस्ट देते। इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार इंजन 1 कुछ हद तक स्टार्ट हो गया था और उसमें पासिव पावर आ गई थी, लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू नहीं हो पाया और एक इंजन की ताकत से पूरे विमान को बचाना मुश्किल था, खासकर जब प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा हो। इस वजह से पायलट उसे वापस रनवे तक नहीं ले जा सके। जैसे ही पायलट को लगा कि प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन सिग्नल मेडे 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 भेजा। उन्होंने कहा कि वो थ्रस्ट खो चुके हैं। थ्रस्ट यानी इंजन में मिलने वाली ताकत जो विमान को ऊपर उड़ाए रखती है। इस कॉल से यह साफ था कि पायलट हालत की गंभीरता को समझ चुके थे। रिपोर्ट की एक बड़ी हाईलाइट यह भी है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और उसके जेनेसिस 1B इंजन की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि विमान या इंजन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे। किसी तरह की मैकेनिकल फेलियर की पुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब इंजन बंद होना सिस्टम की खराबी से नहीं हुआ। जब स्विच रन से कट ऑफ पर गए तब विमान की किसी सिस्टम ने कोई अलार्म, कोई चेतावनी, खराबी का संकेत नहीं दिया था। इसका मतलब है कि पायलट को इंजन बंद करने का कोई कारण सिस्टम ने नहीं दिया था। ना कोई फायर अलार्म, ना कोई इंजन, ना कोई ओवरहीट और ना ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलटों से गलती से दोनों फ्यूल स्विच एक साथ ऑफ हो जाना संभावना के बाहर की बात है, यानी ये हो ही नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में या तो किसी एक पायलट ने दोनों स्विच एक साथ जानबूझकर बंद कर दिए या फिर वह किसी बहुत बड़े कॉकपिट ब्लंडर का मामला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बतानी जरूरी है, वो यह है कि रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती यानी प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स पर आधारित है। AIB अभी भी विस्तार से जांच कर रही है कि ये स्विच बंद कैसे हुए। यह ह्यूमन एरर था, पायलट डिसअपॉइंटेड हो गए थे या किसी अन्य कारण से घटना हुई। फाइनल रिपोर्ट में ये पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन एक तरीके से यह प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में पायलट्स का किसी ह्यूमन एरर को इस क्रैश का जिम्मेदार बताया है। हालांकि जैसा कि हमने कहा है कि यह रिपोर्ट जवाब से ज़्यादा सवाल देकर गई है। 2 ऐसे पायलट जिनके पास हज़ारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो बोइंग का ड्रीम लाइनर पहले भी फ्लाई कर चुके थे, जिन्होंने पिछले 25 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, यानी वेल रेस्टेड भी थे, आगे वो फ्यूल कंट्रोल स्विच क्यों बंद करेंगे? खुद रिपोर्ट कह रही है कि इन स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी इसको गलती से भी बंद नहीं किया जा सकता। यानी एक तरीके से आप ये बता रहे हैं कि पायलट ने जानबूझकर ये स्विच बंद कर दिया
आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि यह रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर पायलट एरर की तरफ इशारा कर रही है। इसको हम रिजेक्ट करते हैं और एक फेयर इंक्वायरी की हम डिमांड भी करते हैं। अपने बयान में इस एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि यह रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के और इस इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी क्वालिफाइड पायलट को भी जगह नहीं दी गई। यह कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो इन लोगों ने पब्लिक नहीं करी है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों 15 पेज की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट A171 के क्रैश का टाइमलाइन और टेक्निकल डिटेल तो दिया गया है, लेकिन कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट सवालों के जो अब भी नहीं मिले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस रिपोर्ट में कोई आपको षड्यंत्र नज़र आ रहा है, कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है, कि आपको लगता है कि रिपोर्ट ही सही नहीं है? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।